रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिम्पसन कार्टून्स पूरी दुनिया में ही हर तरह के लोगों में मकबूल हो चुके हैं। हालांकि ये सीरीज आज से 40 से 50 साल पुरानी है। अब तक इन कार्टून्स की हजारों अक़सात आ चुकी हैं और हर किस्त में ही कुछ न कुछ ऐसा चौंका देने वाला होता है जो ना सिर्फ इन कार्टून के फैंस के लिए दिलचस्पी का बायस बनता है, बल्कि इनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो दुनिया के मुस्तकबिल और माजी पर नजर रखते हैं, इनके लिए भी इसमें बहुत कुछ मौजूद होता है। एक शादीशुदा जोड़े और इनके बच्चों के गिर्द घूमती हुई ये कार्टूनिक सीरीज तफरी और मजाक की आड़ में कुछ न कुछ ऐसा बता जाती है जिसे दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सिम्पसन कार्टून्स की मुख्तलिफ अक़सात में दिखाई गई बेशुमार चीजें अब तक हकीकत बन चुकी हैं। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक कार्टून में दिखाई गई चीजें किस तरह से हकीकत बन सकती हैं। इस कार्टून का मुसन्निफ यानी स्क्रिप्ट राइटर एक मुलिद है जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि वो आलमी शैतानी सयूनी तंजीम का आलाकार है, जिसे हम इल्यूमिनाटी के नाम से भी जानते हैं। ये वो तंजीम है जो खुफिया तौर पर पूरी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है। इसलिए लोग ये समझते हैं कि अब तक इन सीरीज में दिखाई जाने वाली मुख्तलिफ चीजें इसी खुफिया तंजीम का प्लान होता है, जो वो लोगों का जहन अपने मंसूबे के मुताबिक बनाने के लिए तफरी और मजाक की आड़ में पहले ही रिलीज कर देते हैं। सिम्पसन कार्टून्स में मौजूद बहुत सारी पेशगोइयों में एक ऐसी पेशगोई भी मौजूद है जो पाकिस्तान और भारत के हवाले से है, जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो पेशगोई पूरी हो गई तो पूरी दुनिया आग की लपेट में आ जाएगी और शायद कुछ भी बाकी ना बचे। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून्स में अब तक बेशुमार पेशगोइयां की जा चुकी हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सदर बनना, उड़ने वाली कारों का दिखाना, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स जो आजकल बहुत मकबूल हो रही हैं, 25 साल पहले दिखाना जबकि इनका वजूद भी नहीं था। इसी तरह से और बेशुमार ऐसी पेशगोइयां जिनके बारे में उस वक्त के इंसान सोच भी नहीं सकते थे, इन्हें दिखाया गया और वो सब एक एक करके पूरी हो रही हैं। उड़ने वाली कारें मार्केट में आ चुकी हैं और जल्दी कमर्शियल बुनियादों पर इनका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, बल्कि दुबई में तो उड़ने वाली कारों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। यही नहीं बल्कि सिम्पसन कार्टून्स में ज़ोंबीज और एलियंस के हवाले से भी बेशुमार पेशगोइयां मौजूद हैं। अब तक इस कार्टून सीरीज की हजारों अक़सात ऑन एयर हो चुकी हैं और तकरीबन हर किस्त में कुछ न कुछ ऐसा मौजूद है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। यहां तक कि रूस यूक्रेन के जंग के हवाले से भी इसी कार्टून में पेशगोई की गई थी और फिर आगे दिखाया गया था कि इसी जंग की वजह से दुनिया में एटमी जंग शुरू हो चुकी है। इसमें यह भी दिखाया गया कि एटमी जंग शुरू होने के बाद लोग अपने अपने बनाए हुए मजबूत बंकर्स में मुंतकिल हो रहे हैं ताकि एटमी हमले से बचाव हो सके। यानी ये तंजीम अपने मुफाद के लिए तीसरी जंग अजीम शुरू करवाने का भी भरपूर इरादा रखती है। इस बारे में हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि आखिर इस तंजीम को इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम से क्या मिलेगा और इसमें इनका क्या मुफाद हो सकता है। सिम्पसन कार्टून्स में दजाल को भी मसीहा बनाकर पेश किया गया है और उन लोगों के दरमियान इसके जाहिर होने को बड़ी आसानी से इस कार्टून के जरिए लोगों के जहन में बिठा दिया गया है। यानी ये तंजीम और ये कार्टून दरअसल एक दूसरे के ही हेल्पिंग हैंड्स हैं जो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी ऐसे बेशुमार मंसूबे हैं जिन पे ये खुफिया तंजीम काम कर रही है ताकि पूरी दुनिया पे अपना कब्जा जमा सके और पूरी दुनिया पे ही एक मरकजी हुकूमत का कयाम अमल में लाया जा सके। नाज़रीन, साइंस और टेक्नोलॉजी की हद तक तो समझ आता है कि किसी न किसी तरह से इस बारे में पेशगोइयां की जा सकती हैं। जैसा कि उर्दू के मशहूर मारूफ नावल निगार इमरान सीरीज के खालिक और मुसन्निफ इब्न सफ़ी और मजर कलीम एम ए की जानिब से भी इनके नावल्स में बेशुमार ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो आज के दौर में हकीकत बन चुकी हैं। अलबत्ता किसी सियासी शख्सियत के बारे में उसके मुस्तकबिल का दावा करना और फिर उसका पूरा हो जाना एक बड़ी हैरतनाक बात है। हमारा इशारा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार सदर बनने और फिर इसको मौजूदा दौर में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाना है। ये सब चीजें भी सिम्पसन कार्टून्स में उस वक्त दिखा दी गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप का सदारती दौड़ में हिस्सा लेने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था और उसने इस बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। यही नहीं बल्कि इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप को सन 2024 में दोबारा सदर बनते भी दिखाया गया है। सिम्पसन कार्टून इस हवाले से भी मुनफरिद हैं कि इसमें हर साल के लिए पेशगोइयां की जाती हैं और सन 2024 के साल को न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने के साल के तौर पर दिखाया गया बल्कि दुनिया को एटमी जंग में भड़कते हुए भी इसी साल के हवाले से दिखाया गया है। 2024 के लिए पाकिस्तान और इंडिया के मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोई मौजूद है जिसके बारे में अभी हम आपको एक क्लिप दिखाने वाले हैं।
दोस्तों, अगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर एटमी हथियारों से हमला करते हैं तो क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में तफरीह और तंज की आड़ में इस क्लिप में दिखाया गया है। जरा ये क्लिप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा कि ये किरदार जो व्हील चेयर पे बैठा है, इसे एक खातून अखबार देती है और वो अखबार पढ़कर कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक किया है, और फिर वो बड़े ही भोंडे अंदाज में मजाक करते हुए कहता है कि इससे तो पाकिस्तान बस एक जला हुआ केक बन जाएगा, और एटमी हमले में जला हुआ केक मैंने कभी नहीं देखा। यानी इसमें पाकिस्तान को इंडियन न्यूक्लियर हमले में तबाह बर्बाद होते दिखाया गया है। वाज़ेह है कि ये क्लिप उस वक्त का है जब इंडिया तो एटमी ताकत बन चुका था, अलबत्ता पाकिस्तान ने अभी तक अपनी एटमी सलाहियत को दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया था। इससे कुछ अरसे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत का इजहार किया, और अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एटमी ताकतें हैं। हम आसानी से अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ये दोनों एटमी ताकतें एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला करती हैं तो दुनिया का अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, जिसके पास सैकड़ों की तादाद में न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं। इसके साथ साथ इंडिया की पुष्ट पे रूस और अमेरिका दोनों का हाथ है, जबकि रूस और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। इसलिए अगर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला करते हैं तो ये जंग महज दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि तीन बड़ी आलमी ताकतों के इस जंग में कूद जाने के इम्कानात बेहद रोशन हैं। अगर ये तीन बड़ी ताकतें एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला कर दें तो बाकी 5 न्यूक्लियर रियासतें, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, इसराइल और इस हवाले से ईरान का नाम भी लिया जाता है, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। जबकि शुमाली कोरिया भी एक एटमी मुल्क के तौर पर जाना जाता है, हालांकि इसने अब तक इसका ऐलान नहीं किया। यूं पूरी दुनिया एक आलमी जंग की लपेट में आ जाएगी और पूरी दुनिया में हर जगह पर एटमी धमाके होंगे। अगर इस कदर बड़ी तादाद में एक दूसरे पर एटम बम चला दिए गए तो पूरी दुनिया राख का ढेर बनकर रह जाएगी, और शायद इंसानों में से चंद लाख लोग ही बाकी बचें और अरबों लोग इस जंग का ईंधन बन जाएंगे। नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो खुदा न खास्ता उस एटमी जंग के आगाज की 2 वजह हो सकती हैं, रूस और यूक्रेन की जानिब से या फिर इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से। इस हवाले से सिम्पसन कार्टून्स में इस चीज की पेशगोई भी मौजूद है कि इंडिया और पाकिस्तान की एटमी जंग 2024 में होने के इम्कानात हैं। अलबत्ता अगर जमीनी हकायक और मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की एटमी जंग के दूर दूर तक कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे, और हम यही दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि इस एटमी हमले की सूरत में सिर्फ ये 2 मुल्क ही तबाह बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अरबों लोग इस जंग का ईंधन बन जाएंगे और पूरी दुनिया खाक और खून में लुढ़क जाएगी।